देश में अमृत काल चल रहा है। ये मैंने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अमृत काल चल रहा है। और अमृत काल के अंदर प्रतिदिन 600 लोग जो भारत के सिटीजन हैं वो भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये अमृत काल है प्रधानमंत्री जी के अनुसार। इस अमृत काल के अंदर जो अच्छे दिन आएंगे वाली बात थी वो भारतीयों के भारत के बाहर आएंगे। अच्छे दिन विल कम फॉर इंडियंस आउट ऑफ इंडिया इन अमृत काल। दिस इज व्हाट द डेटा शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेलिंग अस। ये सारी बातें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का जो डेटा है उससे बाहर निकल के आ रही है। इस अमृत काल के अंदर अगर हम 2014 की तुलना करें तो प्रतिदिन भारत छोड़ के बाहर बसने वाले लोगों की संख्या 1.7 टाइम्स से बड़ी है। जो पहले प्रतिदिन भारत 2014 में 354 लोग भारतीय सिटीजनशिप को त्यागते थे, आज वो संख्या हो गई है 604। 604 Indians every day leave Indian citizenship and they migrate from India to some other country of the world. प्रधानमंत्री जी कल प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी संबोधित करके आए। शायद ये डाटा उनको नहीं पता होगा क्योंकि उनके जो भाषण के राइटर्स हैं उनको कहाँ इतना समय है कि वो ये सब देखे। पर 604 इंडियंस लीव इंडिया एवरी डे। आज शाम को रात के 12 बजे तक 604 और भारतीय देश के बाहर चले जाएंगे। जो 2014 में ये संख्या थी 354, 354 थी 2014 में, 2022 में 604, मतलब 1.7 टाइम्स से ये संख्या बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि बाहर जा रहे हैं तो क्या है, चले जाएं। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से अधिकांश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 7,000 people are those whose annual income is more than 8 crore as per the government declared रिटर्न्स। भारत सरकार को दिए गए रिटर्न्स के अनुसार 7,000 लोगों की आय जो भारत छोड़ के 2022 में गए, उनकी आय 8 करोड़ से ज्यादा है। अधिकांश लोग वो हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। मतलब भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा है, वो जाके बाहर जाके निवेश हो रहा है क्योंकि अमृत काल है। अमृत काल की शायद प्रधानमंत्री जी के अनुसार यही परिभाषा होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। Hi, you have been watching our videos on HW News English. But why be content with content in just one language when you can choose from both? Yes, from 1st of January, we are bringing together the repository of our ground reports, interviews and analysis under the umbrella of HW News Network. So, while HW News English will stay as it is, you will now be able to watch our Hindi and English reportage together. So don't forget to watch HW News Network from 1st of January.